बग्गा बगी शादी। आय हाय, बल्ले बल्ले सावा सावा, देखो सावन झूम के आवा। तो बग्गा बग्गी ने जो कल्चर दिखाया है भाई, ये कल्चर हमारे लिए बिल्कुल नया था। पर अगर हम इनको जान पहचान के होते, जानते होते थोड़ा, तो शायद ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लोग देखते। और हम जान नहीं रहे थे तो शायद इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। पर कोई बात नहीं है, ये हमें ये चीज़ कहने में कोई भी वो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि बग्गी प्यारी लग रही थी। वहाँ का जो ड्रेस था, वहाँ की जो टोपी थी, उसने वो पग धारण करी थी और बिल्कुल उनके जैसे ही वहाँ पे डांस कर रही थी और उनमें से सोनी सोनी निकल के आ रही थी। तो भाई बिना मेकअप, मतलब इतना कोई ख़ास मेकअप नहीं था कि किसी की तरह पार्लर से तैयार होके आए शादी में। पर हाँ, अच्छी लग रही थी अपने नॉर्मल कपड़ों में भी, कपड़े भी अच्छे लग रहे थे। ये जो इसने पहन रखा था येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, तो बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत ही बहुत सोहना लगा। मैंने तो बस यही कहना है कि ये वीडियो देखकर दिल खुश हो गया। बल्ले बल्ले सावा सावा है, ये वीडियो देख के दिल झूम गया भावा। जहाँ एक तरफ लड़ाई झगड़ा कोहराम मचा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कितना बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम शादी ब्याह का दिखाया गया। हालांकि कोशिश तो बड़ी की गई डिस्टर्ब करने की कि भाई साहब इस प्रकार की चीज़ें हो जाएं, क्या और कैसे। और मैं तो यही कहूँगी कि जिस प्रकार से वो मिलजुल के डांस कर रही थी, फैमिली मेम्बर ही लग रही थी। प्रेतिन और झुटियंका ऐसा कभी बन नहीं पाएंगे, एटीट्यूड से जाएंगे। ओह माय गॉड, ओह रियली, ओह माय गॉड। दूर हटो, आई एम सेलिब्रिटी। हाँ दूर। फोटो नो, फोटो नो, फोटो मास्क लगा लेती हूँ मैं, नो फोटो। ओके। और उसके बाद जब जयमाल हो रही थी, वो तो भैया जैसे हर जगह ऐसे ही जयमाल होती है। बाकी रिचुअल अलग हो सकते हैं, लेकिन जयमाल में जब तक घमासान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई साहब मुझे घमासान लग रहा था कि भाई दूल्हा कह रहा मैं पीछे हट जाऊंगा, दुल्हन कह रहा मैं डाल के रहूँगी। तो कैसे हटेगा पीछे, मैं डाल दूँगी हैं। तो भाई ये वाला चीज़ भी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देख देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब क्या बात है, क्या नज़ारा है, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा है। तो ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये वीडियो कितनी थी, टोटल 20 मिनट 42 सेकंड की वीडियो थी। काफ़ी कुछ एंजॉय किया, काफ़ी बहुत टाइम तक बढ़िया बल्ले बल्ले सावा हुआ। ऐसा लगा कि वाह क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद भाई रामपुर के किसी होटल में रुके थे, लेकिन वो रामपुर वाला होटल तो हमने देखा नहीं। अब का पता ही कंजूस बग्गुना कहाँ रोक दे सोए, तो वहाँ का फिल्मांकन इन्होंने किया नहीं कि ऐसी वैसी जगह होगी तो लोग गरियाएंगे कि बीवी को लेकर सेफ्टी वाली जगह पे रुकना होता है। फिर सीधे सीधे सुबहियाँ हमको देखने को मिला जब वो गाड़ी में गुड मॉर्निंग बोलती है। बोली सुबह सोचे थे कि ऐसा ऐसा, रात में हम आपको अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे, जहाँ गए थे उनकी फीलिंग बताएंगे कैसा लगा, लेकिन पर हम कर नहीं पाए। हम समझ सकते हैं कि तुम उस होटल में या फिर उस सराय में जहाँ भी बग्गा रोका होगा, वहाँ पर तुम नहीं कंफर्टेबल रही होगी या फिर वो दिखाने लायक नहीं रहा होगा। तो फिर तुम का ही दिखाती, का पता कैसा कमरा लिया हो ये कंजूस मक्खी चूस ने, नेचर का बड़ा खड़ूस ने, है ना। हाँ, राजमा चावल उसने कहा मुझे भूख लगी हो चाहे ना लगी हो मैं खाऊंगी, तो उसने खिला दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई बहुत ज़्यादा ये लोग खुश हो रहे थे, दीदी के गुणगान कर रहे थे कि दीदी ने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा भाया, दीदी ने हमें बुलाया, फिर और भी अच्छा लगा भाया, दीदी ने हमें बुलाया। पूरा दीदी दीदी गुणगान कर रहे थे। और हमारी दीदियों को लग रहा होगा मिर्ची, जिम्मे जिम्मे 4 दिन हुई हैं यूट्यूबर बने, इनको इनविटेशन आ रहे हैं, हमें तो कोनो पूछ ही नहीं रहा है हैं। ये वाली फीलिंग ज़रूर झुठियंका को आई होगी। काओ दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वाली फीलिंग आई होगी कि नहीं आई होगी? मेरे हिसाब से तो आई होगी। ऐसे ऐसे चलते हुए आई होगी।
दोनों कह रहे थे कि भाई दीदी ने पहले भूल गई थी, फिर उनको भैया ने याद दिलाया, फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, हमें ऐसा लगा, हमें वैसा लगा, हम बहुत ज़्यादा फीलिंग वैसी वाली एंजॉय कर रहे थे। ए बग्गी थोड़ा संभल के फीलिंग एंजॉय कर, अभी घरवा में जाना है और चाबी ताला का वो जो घमासान युद्ध है उसका पार्ट 2 आना है। दीदी तुम्हारी प्यारी दीदी जिनको तुम लेकर चली गई थी ना, वही प्यारी दीदी अभी कुछ और करने वाली है कांड। अपना विकराल रूप दिखाएंगी तुम्हारी प्यारी दीदी, तुम्हारी भोली दीदी, तुम्हारी सोनी दीदी। और इस समय तो डबल धमाल होगा, कहा कि दो दो हैं दीदी। आय हाय भैया रे भैया, क्या ही बताएं। तो भाई बग्गा कह रहा था कि आपके पास पास कहीं और भी शादी हो तो हमें बुलाना। अच्छा बग्गनू हर शादी में जाएगा एकदम तैयार हो, लारे टपक रही है। तो भाई जिसको जिसको अपनी शादी में है बग्गा को बुलाना, साथ में आएगी बग्गी। बग्गी ठीक है पर बग्गा देख लेना भाई साहब, एडजस्टमेंट कर लेना। हालांकि तमाम लोगों ने बुलाया है, किसी ने जम्मू कश्मीर से, तो किसी ने कहीं से, तो किसी ने कहीं से, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा आप लोग भी ना अभी इनको देखो और दिखाओ, अभी रंगारंग कार्यक्रम आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, ज़्यादा भावनाओं में ओत प्रोत ना हो। क्योंकि भाई साहब भावनाओं में अगर तुम बहते हो ना तो भाई तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इनके जितने रंग आए बस उनके रंगों का आनंद लो। कभी कुछ भी हो सकता है, कभी प्यार मोहब्बत, कभी टीका के पीछे एकदम से एक दूसरे के लिए जहर। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आए हैं कुंभावासियों की, और आगे भी देखने को हमें मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी दो राय नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बस थोड़ा सा आप और धैर्य रखिए, पता चलेगा आने वाले टाइम में। तो भाई आने वाले टाइम में देखो ये पहुँचती हैं अगर तो का वो चंडालिका निकल जाती हैं या फिर यही हराम होंगी। आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि बड़कन्नी दीदी जाएंगी या यहीं पे रह जाएंगी। मुझे तो लगता है कि भैया वो यहीं पे रह जाएंगी या वहीं नहीं जाएंगी, जाने को जा भी सकती हैं, है ना। कि चलो सोचें कि चलो भाई चल देते हैं, बहुत हो गया अब तीन झाम, अब हम पहुँचे अपने शिमला वाले मकान में। वैसे अब शिमला नहीं, तुम्हें अब जाना चाहिए अब पटना, क्योंकि हमारे नोना जीजा की भी तो छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। अब छठ पूजा भी हो गई कल ख़त्म। तो अब तो नोना जीजा के क्लासेस लगेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर को कुछ करना पड़ेगा ना यार, पढ़ाई लिखाई अब। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब अब उधर जाओ अपनी कर्म भूमि में, और नोना जीजा को थोड़ा पढ़ाई चढ़ाई करने का मौका दो। हालांकि नोना जीजा ने बहुत इधर एक्स्ट्रा क्लास दे दी होंगी अपनी सासू अम्मा को भी और बाकी लोगों को भी, है ना। तो जल्दी 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 ये सारा चीज़ आप लोग कर लो। कोई नहीं है टक्कर में नोना जी के चक्कर में, नोना जीजा के चक्कर में जो आएगा वो अपना ऐसे रीढ़ पीट लेगा। छोटी का देखो क्या है हाल बुरा। तो आने वाले टाइम में छोटी अपना हाल और बुरा कर लेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि अब 2026 में स्वतंत्रता वाली हियरिंग होंगी सारी। अब ये जाती है नहीं और अपनी चीज़ों को ऐसे छोड़ देती है, तारीख पे तारीख रोज़ मिल जाती है। तो भाई अब मैं तो यही कहूँगी कि बड़ी दीदी तुम निकल ही जाओ बग्गी के आने से पहले, या फिर तुमको अभी बमबारी विस्फोटक बल्लेबाजी करके जाना है कि ऐसे कैसे उसने चाबी वाला टाइटल डाला, इसकी तो मैं हड्डियां पसलियां एक कर दूंगी। वैसे तुम लोगों ने देखो उस टाइटल का बदला ले लिया है, इतनी बार सूट दिखाए के सूट ले लिया, सूट ले लिया, सूट ले लिया। मम्मी के 2 सूट ले लिए, मम्मी का सूट तो था ऐसे सूट था लेकिन वो बक्से में बंद है। तो सूट वाला भाई साहब तुमने बहुत ज़्यादा तुमने बकवास करी है। कभी छोटी ने करी, कभी बड़ी ने करी, मम्मी ने ओवर एक्टिंग करी कि ज़रूरत थी, मेरे पास तो ऐसे सूट पहले भी मैंने पाए हैं, ऐसे सेम सूट तो मेरा रखा है। तो मम्मी पाए हैं लेकिन नीचे है ताले में, जिसकी मालकिन तुम्हारी बहुरिया चाबी ले गई है। वाह जी वाह। अब 3 दिन की छुट्टी थी और मम्मी जी अगर तुमने वो सूट अभी उसके आने के बाद पहने तो फिर हम आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये तुम्हारा ईगो काहे टकराया था।
या उसके आने से पहले सूट लेके कहीं चली जाना। इंसान तभी खरीदता है ना कि बहुरिया नहीं आ रही है लेकिन हमको अभी सूट चाहिए, उनके सूटन के बिना हम पगलाए जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि चलो भाई तुमने खरीद लिया। पर बहुरिया आ गई तुम यहीं पड़ी मिली तो भैया सिर्फ ये बदले की भावना होगी। देखो सच बात यही है दोस्तों, बदले की भावना में फिर ये सूट खरीदे गए हैं, क्योंकि ऐसे कैसे उसने यहाँ पर ताला लगाया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, जाहिर सी बात है हम फिर समझ जाएंगे। बाकी छोटी दीदी टीका बांधा था उस दिन, पीपू का नाम भी लिया था। अब आगे तुम कुछ ऐसा करोगे या फिर नहीं करोगे हमें भी बताना। बाकी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जिस तरीके से बग्गी चहक रही थी, जिंदाबाद लड़कियों का जन्म से अधिकार है, फलाना ढिमकाना, ये मुंह बना रहना, तो भाई बग्गऊ ना यहाँ तो शुरू हो गया ताने मारना, घर का लग रहा असर आ रहा है। तो घर पहुँचते पहुँचते इसके ताने और एकदम सुपर से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि बग्गा ताने मारने में निपुण है, आप सबको पता है। और थोड़ा मम्मी को भी तो दिखाना होगा कि इसको मैं लिमिट में रखता हूँ। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही बग्गी को बढ़िया धर धर के तौल देगा, ऐसा वैसा, और वहाँ तक हो सके टोंटबाजी भी मारने लगे। बाकी दोस्तों आपको इनका वीडियो देख के कैसा लगा? दोनों बहनी अभी आई नहीं हैं, कई बजे का है, लगभग 4:30 है ना, लेकिन अभी नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि या तो दोनों छू मंतर हो गई भाभी के आने से पहले, या तो फिर भाई साहब इंतज़ार होगा, कहीं गई होंगी गुप्त प्लानिंग में हैं, या फिर कुछ और कहानी होगी। क्योंकि भाई वीडियो ना घर में होती है तो देखो वीडियो आता है, बड़ी दीदी सुविधा अनुसार वीडियो डालती हैं, कहीं जाना है, किसी से कुछ छुपाना है, चोरी चोरी ये नहीं दिखाना है, फलाने को नहीं बताना है, ढिमकाने को नहीं बताना है, तो उनका ये सारा कुछ हो जाता है ताम झाम। अदरवाइज़ फिर ऐसे करती हैं ये कमाल, मचाती हैं धमाल, करती हैं रंगारंग कार्यक्रम और बवाल। मम्मी जी ये गुत्थी मेरी ज़रूर सुलझाना, वो कुर्ते लेकर तुझसे कित्थे है जाना, और बहुरिया के आने से पहले चली जाना। कहस की अब बहुरिया के आने के बाद जाओगी तो फिर क्या ज़रूरत था पैसा खर्च कराना, फिर तो आपके पास भी टाइम था कपड़ा नीचे से निकालने का, है ना। तो हम समझ जाएंगे कि ये सिर्फ था कंटेंट और आपका ईगो का, है ना, कि वैसे कैसे ताला लगा चल खरीदते हैं कपड़े, हम भी समझ जाएंगे। दोस्तों आप भी समझ जाइएगा, हम आपको समझाए भी देंगे। और छोटी का देखो 1 दिन आता है 2 दिन नहीं आता, उसका चलता है, लेकिन बड़ी का सुविधा अनुसार आता है कि कब डालना है, कब किसको शिकार बनाना है, कहाँ बिजी है, कहाँ छुपाना है। जैसे बर्थडे वाला वीडियो ना बनाए, कौन दूसरी तारीख का, यहाँ आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, वैसे ये वाला बर्थडे भी चलेगा 31 तारीख तक दीदी का, क्योंकि अभी हूँ तो केक काटा हुआ, हो सकता है एक आध केक और कट जाए, अभी पड़ोसी या फिर वो नर्स आंटी ना केक काट लें, जो ससुरारी में इंदू नर्स आंटी, हमारी बड़ी दीदी की फेवरेट नर्स, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दीदी से कमिटमेंट करे थे, तो वो आंटी भी केक कटाए सकती हैं। होने को देखो दोस्तों कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ अभी भी आज 29 तारीख है। 1 सेकेंड दोस्तों, डेट, अरे डेट दिख जा भाई, आज 29 अक्टूबर है, 31 तारीख तक ऐसा हो सकता है। अगर आप में से किसी ने दीदी का केक काटना है ट्रू वालों, तो अभी कहाँ होंगी देखो ये नहीं पता है। हिमाचल से ऊना के कौन सा नहला गांव चले जाना, मिल गए तो वहाँ दहले दहला, नहीं तो फिर हिमाचल के उस गांव वो शिमला चले जाना, शिमला में जहाँ पे एयरबीएनबी में रहती हैं, अगर वहाँ नहीं मिली तो वहीं पटना चली जाना, वहाँ तो मिल जाएंगी। ये कहीं मथुरा वृंदावन का तो प्लान नहीं है, लेकिन नोना जीजा की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो हमें लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ प्लान बन पाएगा। तो सासू अम्मा को जो इन्होंने दिखाया थोड़ा सा, इन्होंने अपना वो पिछली बार वाला जो विवाद हो गया था उसको कम करने के लिए दोनों बहनों ने सफाई दिया। मम्मी की बहुत बनती है, मम्मी का हमारा उनके साथ बहुत याराना। बड़ी ने भी
हमारे इतने दिनों महीनों बाद मिल रहे थे सासू मॉम से, वो भी बहुत एक्साइटेड थे। ऑफ कोर्स मेरी माँ भी बहुत एक्साइटेड थी। तो ये सारा ताम झाम हमने नौटंकी ड्रामा वो सब देख ही लिया, लीपा पोती। अब बाकी देखते हैं का लीपा पोती होगी। चलो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।